नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। घाटमपुर विधानसभा सीट से प्राचीन सिद्ध माता देवी का मंदिर है यहाँ, और जो तमाम मुद्दे हैं वो लोगों के बीच रखेंगे। तमाम जनता भी पहुंच चुकी है। इंद्रजीत कौरी जी समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, इससे पहले ये सीट बीएसपी के पास थी। आप किन मुद्दों को लेकर या किस काम के बलबूते पे फिर जनता के बीच जाएंगे घाटमपुर इस विधानसभा में? विकास के नाम पे केवल विकास जो है, एक ही मुद्दा है वो विकास। निवेली निगलाइट जो आलूपुर में पावर कॉर्पोरेशन का शिलान्यास हुआ था, वो सबसे बड़ा काम हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनी है। हाईवे तो ठीक लग रहा है, बाकी पता नहीं। हाईवे के अलावा भी सड़कें, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनी है। चिल्ली से इधर हमीरपुर सीधे जोड़ी गई है, इधर दौलतपुर वाली जोड़ी गई। 3-4 सड़कें बहुत बड़ी बड़ी बनी है। दावा ठोकते हैं कि ये जो पावर प्लांट वाला लाए या माननीय बहन जी के समय पे पास हुआ था। बहन जी के समय में ही इसकी भूमि आवंटन हो गई थी। ऐसा है कि विकास तो अपना अपना हुआ है, समाज का और इस प्रदेश का विकास तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, यहाँ तक पहुंच रही हैं। यहाँ तक वो प्रदेश की सरकार तमाम अड़बंगे लगा रही है, इसलिए कि केंद्र को और भाजपा को इसका यश न मिले। क्योंकि बहुत सारी ऐसी युवाओं के लिए योजनाएं हैं, कौशल विकास योजना पहुंच रही है। ये दावा ना, इसी के भरोसे आप जाएंगे चुनाव हम में? विकास के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। मंदिर से ठीक पीछे एक चीनी मिल है जो कि काफी समय से बंद पड़ी है। केंद्र राज्य की जो सरकारें हैं, उत्तरदायित्व तो आप लोग समझ रहे हैं, जो कब से बंद पड़ी है? लगभग 7-8 साल हो गए। उसके तमाम कर्मचारी बर्बाद हो गए हैं पूरी तरीके से, और गन्ने का व्यापार पूरी तरीके से फेल हो गया है। किसान बहुत परेशान है। जवाबदेही जिनकी बनती हो वो बता दें कि क्या कार्रवाई। बहन जी ने चीनी मिल को बंद कराया था। बहन जी ने बंद कराया था? सरकार ने खुद आई थी बंद कराने? खुद बंद कर, उसकी नीतियां ऐसी थी कि तमाम चीनी मिलों को बंद करा दिया, जबकि उद्योगों को ज्यादातर श्रमिकों के हितों में रखा जाता है, न कि प्रॉफिट। चीनी मिल के लिए आवंटन पैसे का कराया गया था माननीय बहन जी के द्वारा। चीनी मिल शुरू होनी थी, उसके पैसे का आवंटन हो गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वहाँ के पूरे। जब आपके में आवंटन हो गया था तो काम शुरू क्यों नहीं हुआ था? उस समय तो आरोप है कि आपकी सरकार में बंद हुआ था। नहीं, ये गलत आरोप इनका है। चीनी मिल तो बसपा के कार्यकाल में ही बंद हुई थी, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। जब सपा की सरकार रही तो सपा के लोगों ने उसकी लूटपाट खूब की। उन्होंने आश्वासन दिया है इसका चलाने का भविष्य कितने 4.5 साल पूरे हो गए, इसके अलावा कितना इंद्रजीत जी को टाइम चाहिए? अब टाइम बात हुई है, अब नहीं चल पाई, ये अब आगे चलेगी, आश्वासन है, बस ये है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपना प्रचार किया कि हम चीनी मिल चालू करके मानेंगे, अब जो सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह की, इस सरकार में पूरा कबाड़ तक, फाउंडेशन तक उखड़ करके चला गया। भाई कोई योजना ही नहीं है। आप तो जो बात कर रहे थे, बंद तो आपके समय पे हुई है, लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि आश्वासन शुरू हो सकती है, बाकी का जो माल है वो भी उखड़ करके जाने लगा। दूर दूर तक नहीं लग रहा कि चीनी मिल शुरू होगी। सही नहीं, वहाँ पर कुछ है ही नहीं है। एक्चुअली में पूरा वो नीलाम हो गई है वहाँ पर, मतलब ये समझ लो वहाँ ईटा। कितने लोग इफेक्ट हुए हैं उससे? कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है घाटमपुर के लिए? घाटमपुर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने मजदूर थे उसमें? उसमें मजदूर 1011 से मजदूर। और किसानों की परेशानी? किसानों की परेशानी, सबका पैसा फंसा पड़ा हुआ, सारे किसान एक एक पैसे के लिए परेशान है। सरकार में सब उखड़ रहा है, सब कुछ नहीं, हम लोग परेशान है। हाँ, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। पुनरुद्धार नहीं हो सकता है। इस कंडीशन पर मिल को मायावती जी ने रखा। हमारे समय में कंडम घोषित नहीं हुई थी, हमारे समय में उसको पुनर्चालित करने का प्रयास किया गया था, उसका धन आवंटन किया गया था, लेकिन समाजवादी की सरकार ने उसको पूरी तरह से कंडम कर दिया, उसका सामान, उसका पूरी बुनियाद तक उखाड़ दी। यहाँ जो चौराहे में लोग ठिलियां लगाते हैं, उनको पीछे के दुकानदारों ने भगा दिया, पुलिस से लाठियां चलवाई। कमापुर को आदर्श गांव के नाम से गोद लिया गया। बता दीजिएगा कि 1 इंच फूटी कौड़ी का कोई काम किया गया हो? जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं लेना चाहता हूँ। वहाँ काम क्या हुआ है अभी ये मुझको जानकारी तो नहीं है। चलो जानकारी जुटा लीजिए, फिर ही जवाब मांगेंगे। जब जानकारी नहीं है तो जवाब क्या मांगे? भाई लोहिया ग्राम का बता दीजिए, लोहिया ग्राम में क्या क्या सुविधा? आपने 15 गांव का जिक्र किया था ना। इंदिरा आवास, लोहिया आवास, लोहिया आवास, 600 लेट्रिनें, 600 टॉयलेट बने। 600 एक गाँव में? हाथरस में शौचालय बने 600। हमारे परिवार में एक भी है ही नहीं। परिवार में नहीं, गांव में, ग्राम सभा में 600 उनके बने जिनके कंडा भरे हैं, उनमें लेटरिन में कोई नहीं जा रहा, उसमें कंडा भरे हैं गाँव के अंदर। 600 बने हैं कि नहीं? है 600 बने? नहीं बने। कितने बने? मुश्किल के 250-300 बनेंगे। भाई आंकड़ा सही बता दीजिए। 250-300 तो वो भी कह रहे हैं, 600 का दावा क्यों कर रहे हैं आप? खनन कोर्ट के हिसाब से बंद है, फिर भी कंटिन्यू जब से सपा की सरकार बनी अवैध खनन जारी। लेकिन किसान अगर मिट्टी अपने खेत से यहाँ कस्बे में घर बनाना तो पुलिस ऐसे सूंघती है जैसे वो अफीम लेके भागा जा रहा हो। क्या सर, क्या कहना चाह रहे हैं इनसे आप?
सवाल पूछ लिया, कोई परेशानी है आपको? आप समझाइए जो बोल रहे थे आप। मैंने इनकी क्या समझाया, हमने यही क्या कहा आपसे इन्होंने? क्या कहा इन्होंने आपसे? लड़ना हो तो बाहर चलो, ये कहने लड़ना हो तो बाहर चलो। कहा था इन्होंने? भाई देख लीजिए, गुंडाई के आरोप लगते हैं, ऑन कैमरा साबित हो रहा है। क्या है, यही कार्यकर्ता है? जैसी गुंडा का जो समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में देखिए आप, हमारी माँ बहनों को दिन रात इज्जत लूट रही है। 15 साल से कैथा से बिरहार तक की सड़क ऐसी टूटी पड़ी है कि पैदल नहीं निकल सकते जानवर तक। ये कैथा से बिरहार तक। सर ये सड़क आपके नॉलेज में है? इस टेंडर हो गया तो 4.5 साल निकल गए, अभी टेंडर ही हुआ है। हो गए टेंडर की रोडें हुई है। परास चौराहे से भीतरगांव रोड हमारे कार्यकाल में बनी, नौरंगा से भीतरगांव रोड हमारे कार्यकाल में बनी, परास चौराहे से अनूपुर रोड का सुंदरीकरण हुआ, चौड़ीकरण। इतनी सड़कें आपने बनवा दी, इतनी सड़कों का ये दावा कर रहे हैं, फिर तो कोई सड़क कच्ची रहनी नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है कि इनके कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में जो काम हुआ वो कुछ पानी का हुआ, वो भी विश्व बैंक की योजना थी, श्रेय इन्होंने लिया। जो यहाँ से बसपा में विधायक हुआ था, उसके तुरंत बाद ये सीट सुरक्षित हो गई थी, रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट हो गई, तो उसने अपना बिठोर में डेरा डाल दिया, घाटमपुर को त्राई माह में। ऐसे बताता है विधानसभा छोड़ के निकल गए साइड में जहाँ से लड़ना था। बस तो आज तक घाटमपुर की पानी के निकास की व्यवस्था बताइए। पानी की निकास की व्यवस्था है भाई, बड़ा सवाल था, मेरे पत्रकार ने भी बताया। बीमारी फैली हुई है घाटमपुर में, आप खुद देख लीजिए, इस जगह से लेकर और मेन रोड तक पानी भरा है। ये मुद्दा पानी की निकास की समस्या है और केवल गुंडैती करना है। आए कमाओ को बनवाने जाओ भी वो खसरा, तो उसके लिए 50 रुपया चाहिए और सपा नहीं जाती है कहने। कोई प्रोजेक्ट, फैक्ट्री कुछ आपने इस तरह किया यहाँ पे विगत 20 वर्षों से? सपा बसपा यहाँ के लोकल के लिए उन्होंने एक चीनी मिल लगवाई, उसको भी बेच खाया लोगों ने। आप राजनीति तमाम बातों को लेकर करते हो, लेकिन वोट डालते हो जाति पे, धर्म पे। ये सवाल है, ये सही है? सही कहा हमारे पत्रकार बंधु ने। चोर हो वो परिवार का है, मोहर वहीं लगेगी, वो कितना बड़ा पता होते हुए भी ये अक्सर होता है कि विकास के मुद्दे सुनने में तो नजर आते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो उस समय धर्म के नाम पर और जात के नाम पर वोट पड़ती है। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो अच्छे नेता जो वाकई डिजर्विंग है या जो काम करते हैं किसी भी पार्टी के हो, उनको मौका नहीं मिलेगा। अब ये आईना जनता को देखना। घाटमपुर विधानसभा सीट से प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। कानपुर की सीसा मऊ विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। सीसा मऊ विधानसभा सीट पिछले 4 बार से सोलंकी परिवार के पास है। मौजूदा विधायक इरफान सोलंकी जी हैं। इनसे पहले इनके स्वर्गीय पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार से विधायकी सोलंकी जी के पास है, इरफान जी के पास। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सोलंकी जी जो कि विधायक है, उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। आपके क्या ऐसे अचीवमेंट हैं जिस भरोसे के साथ आप जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड के साथ जा सकते हैं? अंग्रेजों के जमाने से अभी तक के ना तो कोई सीवर लाइन डाली गई थी, ना ही कहीं सब स्टेशन नए बनाए गए थे, ना ही कहीं बिजली घर था, ना कहीं क्या नाम जो है वाटर लाइन थी। अगर हमारे यहाँ जो भी काम हुआ, चाहे पानी की टंकी रही हो और चाहे सीवर लाइन रही हो, हमारे हिंदू बहुल क्षेत्र में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी हो, हिंदू बहुल क्षेत्र में और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में क्या जो विकास होता है, जो काम होता है, ऐसे डिवाइड करके होता है क्या इस विधानसभा? जो लोग इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पूरे विधानसभा के अंतर्गत आप उठा लीजिए, विकास के बोर्ड देख लीजिए, जहां जहां काम हुआ फर्जी बोर्ड नहीं लगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, भ्रष्टाचार और गुंडाराज के खिलाफ। पत्थर की राजनीति तो खूब हुई है, लेकिन विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो बहुत से एरिया ऐसे भी अछूते हैं जिनका मैं की बने उसका समर्थन नहीं करेंगे जो घोटाले का आरोप है। कुछ नहीं, बहुत सी चीजें राज्यसभा प्रतिनिधियों की देन है, बहुत सी चीजें जो पूर्व विधायक हैं उनकी देन है। अभी कहा जितना विकास यूपी में नहीं हुआ उतना विकास सीसा मऊ में। यूपी में तो एक्सप्रेस वे बन गया, सीसा मऊ विधानसभा में अभी तक बरसात में आप जाके देखिए गड्ढे भरे हुए हैं, जनता परेशान है। जवाहर नगर में सब्जी मंडी में कीचड़ पड़ा हुआ है। विधायक जी आए थे थोड़े दिन पहले वृक्षारोपण करने, अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उस सड़क में देखने नहीं आए जहां पर रोज लोग बरसात में गिरते हैं। भाई पत्रकार महोदय हैं आप, हमारे साथ एक सम्मानीय पेपर के पत्रकार है, थोड़ा खड़े होकर बताइए। बस फ्रंट में जो जनता बैठी हुई है, मैंने उनको समय दिया, इनके हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है। सीवर की समस्या पूरे नगर की समस्या है, और जो सीसा मऊ भी अछूता नहीं क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, पुराना कानपुर उसमें शामिल है, इस कारण से वहाँ पे तो समस्या सीवर की भी है। सीसा मऊ नाला ही कहलाता है जो सबसे ज्यादा गंगा को गंदा करता है, वो वहाँ से ही होके जाता है। सुन लीजिए भैया, सवाल यहाँ से निकल कर आया। अगर इस तरीके गोबर अगर क्या नाम उसमें बहता है सीवर लाइन में, तो किसने कंप्लेन करी? आज तक किसी ने कंप्लेन करी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? पानी की समस्या इतनी भीषण है, पीने के पानी की रुकने की। ग्वालटोली, कर्नलगंज, गुमटी, दर्शनपुरवा पानी के लिए टैंकर लग रहे हैं। प्रेमनगर, श्रीनगर, वहां पर अभी जाइए,
वहाँ टंकी नहीं लगी है विधायक जी की? नहीं लगी है और अभी भी लाइन लगा के 2-2 घंटे 2-2 बाल्टियां लेनी पड़ी। पार्क पानी टंकी चालू हुई, वो क्रैक हो गई आगे से, उसको बनाया जा रहा है। तो नहीं, ये आज वो कह रहे हैं, कभी नहीं। हम भाजपा के प्रतिनिधि से बोलना चाहते हैं, अच्छे दिन आएंगे, 2 लाख रोजगार हर साल मिलेगा और महंगाई खत्म हो जाएगी, तो दाल 200 रुपए किलो क्यों? जी जी जी, दाल 200 रुपए किलो क्यों? ये मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब जो बातें कर रहे हैं, तो ये जो मोदी जी के तो बहुत बड़े बड़े वादे और जो लगे हुए थे, उसमें अभी तक क्या हुआ? महंगाई तैयार कर लीजिए, 1-2 सवाल लेके आ रहा हूँ मैं, बैठिए, बहुत अच्छा सवाल है। चलो, और कोई पूछना चाहता है? भाई हाथ लगातार आवाज कर रहे हैं। जी जी, जो दलितों को उत्पीड़न हो रहा है भाजपा शासित प्रदेशों में, अच्छा, तो उसका यूपी में नहीं हो रहा? नहीं, यूपी में भी हो रहा है सर। बुलंदशहर का नाम सुना है आपने? जी, हो रहा क्या है। हुआ? रेप हुआ है? रेप हुआ है, उसकी लेकिन निंदा है। वो जो हुआ है वो बहुत ही खराब हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही मतलब, और सरकार जो है उसके यहाँ तो नहीं हो रहा ना दलितों का? नहीं, उत्तर प्रदेश ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा ना। चलो, सवाल कुछ कह रहे थे आप भी, अब बोलिए। जैसा कि भाजपा सरकार की मैं बात कर रहे हैं भाई साहब, जैसे भाजपा शासित केंद्रों में जो अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन से भ्रष्टाचार का केस आया? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो नहीं आया सर? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार वहीं पे होता है, ठीक है, उसमें सरकार भाजपा की है, उसमें सपा सरकार। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ, बिल्कुल लूंगा। हाँ, सवाल का जवाब होगा जी। ये 53 रुपए में दाल खरीद कर 200 रुपए हम लोग ले रहे हैं, ये मोदी जी इसके जवाब कह देंगे। भाई जवाब दे दीजिए। 71 लोकसभा के एमपी चुन के जाते हैं, जब आप लोग विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा कोई भी हो, वो वादे हैं ना, बड़े बड़े जो वादे थे, उसमें कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए, जनता पूछेगी। जो प्रगति की मार होती है उससे कोई भी अछूता नहीं रहता है। हमारा देश नहीं, विदेश भी अछूते नहीं रहते हैं। अब चाइना में बाढ़ आ गई है। आज 2.5 साल में मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ कि सांसद जी ने अपनी निधि का कितना पैसा कानपुर के लिए लगाया और आगे भविष्य में क्या योजना है उनकी? कुछ आंकड़े ढूंढ लीजिए आप, कुछ आंकड़े को कम मिलेंगे, कुछ आंकड़े तैयार कर लीजिए आप। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मैं मुस्लिमों को 18% आरक्षण दूंगा, ये मैनिफेस्टो में कहा था उन्होंने। उस आरक्षण का क्या हुआ? कांग्रेस एक नया सिगुफा लाई है, कांग्रेस एक नया सिगुफा लाई है कि मैं निर्धन और गरीब श्रवणों को 4% दूंगा। जी जी, अभी सब लोगों ने देखा बलात्कार हुआ बुंदेलखंड में, बुलंदशहर में। आजम साहब का कल स्टेटमेंट ये आया है कि साजिश है दूसरी सरकार को, मतलब इसका मतलब क्या, हम जनता को उसका रहे हैं कि तुम बलात्कार करे रहो। अच्छा, उनके आजम खान साहब क्या कहना चाहते हैं, ये जवाब दीजिए भाई। बहुत गलत बयान दिया था, बहुत उनको पलटना भी पड़ा था, ये सवाल होगा भाई आपसे। अगर कोई समस्या रही हो, चाहे वो सीवर की हो चाहे पानी की हो, तो इतना बड़ा फोटो जब निकलता है पेपर में, जब अपने नेता का स्वागत करते हो, तो आंदोलन के लिए क्यों नहीं निकलता किसी का? कानपुर की समस्याओं को लेकर अभी हम लोग बराबर मुहिम चलाते रहे। जल संस्थान पे हम लोगों ने काफी बार किया। ये गाय के गौ माता पर राजनीति कब तक होगी? ये 2017 का इलेक्शन आया, उसके मद्देनजर है। गौ माता इलेक्शन में याद आती है। जी जी, हो गया। गौ माता हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। मुझे इलेक्शन में उससे कोई लाभ नहीं लेने वाला है। ये बहस लगातार लोगों की जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल किस्सा कुर्सी का हम यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। इस सीट का एक इतिहास रहा है पॉलिटिकल किलिंग का, और तमाम मुद्दे भी रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर तमाम जनता यहां हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस जनता के सवाल यहां मौजूद नेताओं से पूछें, लेकिन उससे पहले यहां मौजूद नेताओं से आपकी मुलाकात करा देते हैं। तमाम पार्टी के नेता हैं। बीएसपी की मौजूदा विधायक पूजा पाल सिंह है, ना वो है ना उनके प्रतिनिधि कोई पहुंचे हैं इस मंच पर, लेकिन बाकी तमाम पार्टी के नेता हैं। प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, क्या हुआ है इस पश्चिमी शहरी सीट पर पिछले 4 साल में? वहाँ बक्से मोहल्ला में मैंने पुल का निर्माण कराया। गांजा चिल्ला रपटा पुल जितना भी है ये हमारा ही बनाया हुआ है, चाहे वो रपटा हो, चाहे पुल हो, चाहे वहाँ सड़क हो, मेरे ही द्वारा। सड़क और पुल बनवा दिया आपने। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था ये है कि आज यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था आपकी है, मैं गांव के अंदर 22 घंटे बिजली दे रहा हूँ। 22 घंटे बिजली आ रही है। समाजवादी पार्टी सरकार आपको बैठ जाइए 22 घंटे बिजली दे रही है आपको। 22 घंटे बिजली का दावा है, 22 घंटे। गांव की बात छोड़िए, शहर में 22 घंटा बिजली नहीं आ रही है। 96 गांव है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर शहर भी है, यहाँ पर कभी भी बिजली जो है 20 घंटे की तो बात दूर,
यहाँ पर जिस तरीके की कटौती झेल रहे हैं, जब से सपा बसपा की सरकारें यहाँ पर आई हैं, बुरा हाल है। वर्ल्ड लेवल का ट्रिपल आईआईटी है और सूबेदारगंज से लेकर के ट्रिपल आईआईटी तक जाने वाली रोड को देख लीजिए साहब, तो एक बच्चा अगर चला जाए तो ट्रक उसके ऊपर गिर जाएगी। ये हाल है साहब, इतने बड़े गड्ढे हैं। समाजवादी सरकार के रवैये से यहाँ लोग खराब हो गए। अभी तो सड़क और बिजली की बात, सड़क बिजली पानी तो छोड़ दीजिए, यहाँ लोग खराब हो गए, लोगों की टांगे टूट गई, हाथ उड़ गए, लोगों की गर्दन कैसे उड़ गए, क्या कैसे उड़ गए? गुर्दन यहाँ जवाब देने से बैठाना आपको चाहिए। माननीय पूर्व विधायक जी कहते बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, इन लोगों को धमकी के अलावा कुछ आता ही नहीं। जहाँ का सब स्टेशन मैंने बनवाया, अब गांजा का सब स्टेशन मैंने बनवाया। पूर्व विधायक, माननीय पूर्व विधायक ये बता दे कि बजहा का सब स्टेशन कब बना है? इनकी सरकार में नहीं बना, पूर्व बना है। 2012 से यहाँ पे बसपा की विधायक हैं, लेकिन 12 साल में वो अपने शहर पश्चिमी के क्षेत्र को भी नहीं घूम पाए और क्षेत्र को जानती भी नहीं है। उन्होंने केवल व्यापारियों को तंग करना, लूट खसोट करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है।